जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ब्लैक बुक पब्लिकेशन की जो रेलवे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की जो बुक आई है उसमें आज हम भारतीय इतिहास के अध्याय 5 से लेके 10 तक में टोटल जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। जैसे अध्याय 6 है संगम काल, गुप्त साम्राज्य, वर्धन वंश, दक्षिण भारतीय के साम्राज्य और 3 महासाम्राज्यों का काल और विविध। ठीक है। इसमें टोटल जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जो है शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों अध्याय 1 से लेके 5 तक में टोटल जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो अध्याय 6 का नाम है संगम काल। ठीक है। निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो तोल्काप्पियम। ठीक है। द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय तमिल संगम का जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी कपाटपुरम में। अगला सवाल है कि विद्यालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले डैश सामंत थे? तो पल्लवों के। किस राजवंश ने दक्षिण में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो चोल वंश ने। किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था? तो राजराज चोल प्रथम ने। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो वो संबंधित है चोल से। तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति किस काल की है? नटराज की जो मूर्ति है ये किस काल की है? तो यह है चोल काल की। ठीक है, चोल काल की। अगला सवाल है कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासन में हुआ था? तो चोलों के। चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता था? तो सालाभोग। चोल वंश के शिलालेख के अनुसार डैश भूमि वह होती थी जो मंदिर को भेंट की जाती थी? तो तिरुनामड्डुकनी। किस साम्राज्य का कोकोई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो पांड्यों का। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो यह हुई थी तमिल भाषा में। प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मदुरै में। ठीक है, मदुरै में। तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो नक्कीरार ने। ठीक है, नक्कीरार ने। अध्याय 7 का नाम है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य। कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो पाटलिपुत्र जो है ये गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। किस युग का प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी को। भक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल टेस्ट थे? तो गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो समुद्रगुप्त ने। अगला सवाल है कि किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति जिस पर समुद्रगुप्त से संबंधित शिलालेख उत्कीर्ण है की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 35 फीट। ठीक है, 35 फीट। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। डैश चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो वारामिहिर। ठीक है, वारामिहिर। चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त दो के। भारतीय सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? तो सुश्रुत को। भारतीय सर्जरी का जनक माना जाता है सुश्रुत को। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था? तो वह है आर्यभट्ट। ठीक है, कौन है? आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो आर्यभट्टिय। आर्यभट्टिय। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक
चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए, तो है प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमो वर्ष्यम नाटक में वर्णित है, तो वह है पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। अगला सवाल है कि किस व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर के साथ की जाती है। किस व्यक्ति की तुलना जो है ये शेक्सपियर के साथ की जाती है, तो वह है कालिदास की। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था, तो वह था भरत। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को किस भाषा में लिखा था, तो संस्कृत भाषा में जो है इन्होंने लिखा था। अगला सवाल है कि किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्त के रूप में लिखा था, तो है गुप्त वंश ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो नीति सार जो है ये कालिदास की रचना नहीं है, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमो वर्ष्यम है और रघुवंशम है। ठीक है, अब हम अध्याय 8, ठीक है, वर्धन वंश, दक्षिण भारत के साम्राज्य और 3 साम्राज्यों का काल को देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। कलह की राजतरंगिणी किस राज्य से जुड़ी है, तो जम्मू एवं कश्मीर से। डैश द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसने नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है, तो हर्ष के। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था कौन, तो ये आए थे हेनसोंग। ठीक है, हेनसोंग। कौन से चीनी यात्री नालंदा आया, छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा, तो हेनसोंग। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे। राजा सिंह विष्णु डैश वंश के शासक थे, तो पल्लव वंश के ये शासक थे। कांची डैश की राजधानी थी, पल्लवों की। ठीक है, कांची जो है ये पल्लवों की राजधानी थी। पुलिकेशन प्रथम और पुलिकेशन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे चालुक्य वंश से। ठीक है, चालुक्य वंश से। कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी, तो यह बदामी जो है ये चालुक्यों की राजधानी थी। किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी, तो चालुक्यों ने। ठीक है, चालुक्यों ने। पुलिकेशन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था, तो चालुक्यों का। ठीक है, अगला सवाल है कि रविकीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलिकेशन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है, तो हर्ष के। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित है। रुद्रमा देवी जो संबंधित है यह है काकतीय वंश से। ठीक है, काकतीय वंश से। कर्नाटक में मैसूर निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था, तो वाडियार का। कर्नाटक में मैसूर निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था, वाडियार का। अगला सवाल है होयसल साम्राज्य की राजधानी डैश थी। होयसल साम्राज्य की राजधानी जो है ये डैश थी, तो द्वार समुद्र। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो यह बिहार राज्य में। 9वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य बंगाल और बिहार में मूर्तिकला की डैश शैली का प्रयोग किया जाता था, तो पाल शैली का। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो यह है गोपाल। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी धर्मपाल ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था, तो चंदेल राजवंश के शासन काल में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा, तो राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो है इन चारों में से सबसे लंबी अवधि तक रहा। राष्ट्रकूट का सही प्रतीक क्या था, तो गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट का सही प्रतीक क्या था, गोल्डन ईगल। अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्याय 9 विविध को देखेंगे। ठीक है, किसे औषधि का देवता कहा जाता है, तो धन्वंतरि को जो है
ये औषधि का देवता कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में। महरौली का लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो महरौली का लौह स्तंभ जो है यह दिल्ली में। बसवन्ना के अनुयायी डैश कहलाते थे? तो वीरशैव। बसवन्ना के अनुयायी डैश कहलाते थे? वीरशैव। अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्याय 1 अरब आक्रमण और दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया है? तो वह है मोहम्मद गजनी ने। ठीक है, मोहम्मद गजनी ने। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो ये थे मोहम्मद गजनवी के साथ। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? वह अल-बरूनी। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले नंबर पे है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद घोरी और उसके बाद चंगेज खान और लास्ट में तैमूर। ठीक है, BDCA। अगला सवाल है कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1192 ईस्वी में। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलने के दौरान हुई थी। मामलक वंश का तीसरा शासक कौन था? मामलक वंश का तीसरा शासक था इल्तुतमिश। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थापक रूप से लागू किया गया था? तो इल्तुतमिश के। ठीक है, इल्तुतमिश के। अगला सवाल है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? तो रजिया को। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो वह रजिया सुल्तान। मामलक साम्राज्य का कौन सी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी? तो वह रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? तो 1236 CE में। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो दास राजवंश से। ठीक है, दास राजवंश। अगला सवाल है कि सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो 1266 से 1287 के बीच। ठीक है, 1266 से 1287 के बीच। डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने। अगला सवाल है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने। मध्यकालीन भारतीय में दीवान अर्ज किसे कहा जाता था? दीवान अर्ज कहा जाता था सैन्य विभाग को। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं थे? इनमें से कौन जो है गुलाम वंश से संबंधित नहीं थे? तो हम्मीर जो है ये गुलाम वंश से संबंधित नहीं थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह था जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किसने करवाया था? सीरी का जो निर्माण है ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? सैन्य शहर सीरी का निर्माण करवाया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा-ए-अदल की शुरुआत किसने की थी? शेरा-ए-अदल की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो जो है लघु उद्योग पर कर ये नहीं लगाया गया था। कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला सवाल है कि
निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन था? तो ये था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था? तो पटियाली में। डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया था? राणा कुंभा ने। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावती का संबंध जो है ये चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। इब्न बतूता का जन्म डैश में हुआ था? तो मोरक्को में। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासक दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह रूपांतरित करने का फैसला किया था? तो देवगिरी में। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो हिसार का। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध नगर जहांपनाह का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध नगर जहांपनाह का निर्माण जो है किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो यह आया था दिल्ली सल्तनत के काल में। प्रसिद्ध यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत साहित्य कई देशों की यात्रा की थी? तो ये संबंधित है मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को से। अगला सवाल है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? अमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। स्लोप वाली या बेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो यह है तुगलक की। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। ठीक है, आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। कौन सा राजवंश भारत की दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था? तो लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले जो है मौर्य साम्राज्य था, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और लास्ट में जो है मुगल। काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश का जो अंत जो है ये किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली सल्तनत के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। अगला सवाल है, अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्याय 2 मुगल साम्राज्य को देखेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है कौन था? तो ये थे बाबर। निम्नलिखित विकल्पों में से इस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कार्यक्रम को सही रूप से दर्शाता है। ठीक है, सही रूप से कौन दर्शाता है? तो सबसे पहले जो है यहाँ पे अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब। अगला सवाल है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो ये किया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हरियाणा में। खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांग के बीच। डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? तो खानवा के युद्ध को जीतने के बाद। अगला सवाल है कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल की आयु में 1494 में फरगान की गद्दी पर बैठा था? तो केवल जो है 12 वर्ष की आयु में जो है फरगान की गद्दी पर ये बैठा था। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन। ठीक है, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये की गई है चगताई तुर्की में। ठीक है, चगताई तुर्की में। अगला सवाल है कि पुस्तक तुजो के बाबरी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो चगताई तुर्की में। तुलगुमा क्या है? तुगलुमा क्या है? तो बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो मुगल और शेरशाह के बीच। मुगल और शेरशाह के बीच। किस मुगल शासक ने दीनपना नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो वह है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं ने। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है उत्तर पथ। किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश में आया था? तो यह आया था अफगानिस्तान में। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? तो शेरशाह के नाम से। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है सासाराम में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो 1556 में। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने डैश को हराया था? तो हेमू को। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने डैश को हराया था? तो हेमू को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो महाराणा प्रताप ने। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो बीरबल जो है ये किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो यह है अकबर के। अकबर कब सम्राट बना था? तो 1556 ईस्वी में। तख्त अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो यह है पंजाब राज्य में। ठीक है, पंजाब राज्य में। अगला सवाल है कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या था? तो बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो बुलंद दरवाजा जो ये दिल्ली में नहीं है, ये गुजरात में है। जबकि इंडिया गेट, अलाई दरवाजा और हुमायूं का मकबरा ये तीनों दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो अकबर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा आयोजित पहला शहर था? तो वह है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने ये चलाया था। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो 3 पुस्तकों में जो ये विभाजित है अकबरनामा। डैश बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बैरम खां को। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो चांद बीबी ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये अकबर ने नहीं करवाया, जबकि आगरा का किला करवाया, फतेहपुर सीकरी का करवाया और बुलंद दरवाजा का भी करवाया। अगला सवाल है कि कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो उस्मान अली खान। ठीक है, उस्मान अली खान। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो यह टोडरमल। ठीक है, टोडरमल। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? सुलह ए कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति। सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में। किस मुगल सम्राट को सलीम के नाम से भी जाना जाता है? तो जहांगीर को। भारत में किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने।
कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो उस्ताद मंसूर, ठीक है, उस्ताद मंसूर। निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? मुगल चित्रकला जो अपने चरम पर थी किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? तो ये किया था फ्रुखसियर ने, ठीक है, फ्रुखसियर ने। अगला सवाल है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ताजमहल परिसर का जो निर्माण है ये कब शुरू किया गया था? 1632 में। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने। ताजमहल डैश की याद में बनाया गया था? मुमताज महल की याद में। दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? 1656 में। किस शासक ने दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने। किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने। अगला सवाल है कि म्यूर सिंहासन किसके काल में बनाया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था? तो जहांआरा ने। जिनमें से किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है शाहजहां ने नहीं करवाया, जबकि शालीमार बाग, लाल किला और जामा मस्जिद का करवाया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो वह है पंचमहल, ठीक है, पंचमहल। भारतीय इतिहास में किस आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह को। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। ये कथन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही तौर पर सुमेलित है? तो औरंगजेब मनुची, ठीक है, औरंगजेब मनुची, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये किस तरह से संबंधित है दोस्तों? तो यह है मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर, ठीक है। मनुची जो है ये औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो वह था बहादुर शाह प्रथम। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो सूरजमल को, ठीक है, सूरजमल को। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने। 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों ने दिल्ली पर शासन करने के अपने सपने पर अंकुश लग गया था? तो पानीपत की तीसरा युद्ध हारने के बाद। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और ओडिशा में राजस्व संग्रह और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो 1765 में, ठीक है, 1765 में। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो वह था बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया? तो बहादुर शाह जफर को, ठीक है, बहादुर शाह जफर को। अगला सवाल है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वह है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को। नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो 1739 में, ठीक है, 1739 में। भारत में मयूर सिंहासन कौन ले गया था? तो ये ले गया था नादिर शाह। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? तो यहूदी धर्म का। किसने रबिया उद दुर्रानी के नाम से जाना जाता है? तो दिलरस बानो बेगम को, दिलरस बानो बेगम को। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है जजिया का। प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है हैदराबाद से, ठीक है, हैदराबाद से। 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? तो ये की थी हैदराबाद की। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वस्तु कलाकृति है? तो मुगल कालीन। इनमें से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण
या संदर्भ योग्य नहीं है तो वह है शाहनामा। ठीक है, शाहनामा। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम मध्यकालीन भारत इतिहास के अध्याय 3 को देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है अगर दोस्तों आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।